नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी आज पूरे दिन डाउन ट्रेंड में रहा। लास्ट में थोड़ा सा एक रिवर्सल अपसाइड का दिखा। क्या ये रिवर्सल कल कंटिन्यू रहेगा? बैंक निफ्टी ने लास्ट में आउट परफॉर्म किया, कल ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी? बैंक निफ्टी किधर जाएगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं और क्या कहता है ऑप्शन डेटा? इस वीडियो में हम इन सभी बातों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सही समय पे आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके सामने मेरा ट्विटर हैंडल आ रहा होगा, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर आइए, क्योंकि लाइव मार्केट में जब भी रेंज से बाहर निफ्टी जाता है तो हम लाइव मार्केट में अपडेट देते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है, कैसा रह सकता है। मैं ये आशा करता हूँ कि कल जो भी मैंने वीडियो में अपलोड किया था, बताया था आप लोगों को, वो आप लोगों को निराश नहीं किया होगा। मैंने पूरी एक्सपेक्टेशन दी थी कि शायद निफ्टी में एक ब्रेकडाउन आएगा, सपोर्ट टूटेगा। आज वो हुआ, हालांकि क्लोजिंग सपोर्ट के आसपास जरूर हुई। साथ ही में टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर फॉलोअप दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ आ सकते। निफ्टी की जो आज की शुरुआत थी वो 15,048.4 के स्पॉट लेवल पे हुई। जो ओपनिंग था पूरे दिन वही निफ्टी का हाई बना रहा। लो 14,745.85 का बना। इट मीन्स हम कह सकते हैं 300 पॉइंट डाउन फ्रॉम द ओपनिंग। बाद में नीचे से रिवर्सल बहुत ही बढ़िया रहा और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो 14,929.5 पे हुई। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले कुछ दिनों में 14,920 निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। आज क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, तो एक थोड़ी सी राहत उन लोगों के लिए है जो निफ्टी में एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा है। सिंगापुर निफ्टी की बात करूं तो सिंगापुर निफ्टी क्लोजिंग 14,950 की दिखा रहा है, हालांकि हमारे यहाँ जो फ्यूचर का सेटलमेंट है वो 14,968.75 पे है। अगर देखें तो सिंगापुर निफ्टी हमारी क्लोजिंग से लगभग 70 पॉइंट डाउन है। दोस्तों, आज जो भी मार्केट का ट्रेंड था वो FIIs की बिकवाली की वजह से रहा, क्योंकि अगर FIIs का डेटा देखें तो FIIs ने कैश सेगमेंट में आज फिर 1100 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। और कमाल की बात यह है कि DIIs ने भी 749 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। इट मीन्स चाहे FIIs हो या DIIs हो, किसी ने भी बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि बाद में जो रैली देखने को मिली दैट वाज सम शॉर्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। 14,800 के नीचे से निफ्टी में एक रिवर्सल आया। अब क्या ये टिकाऊ है, टिकेगा या आगे से लॉस आएगा? आइए इसके लिए निफ्टी की ऑप्शन टेबल देखते हैं। निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। सबसे पहले हम 14,900 की स्ट्राइक पे ही नजर डालेंगे। अगर 14,900 की कॉल्स की बात करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट 12.94 लाख का है और इंट्राडे एडिशन 9.87 लाख का है। पुट में देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट 10.29 लाख का है, लेकिन अनवाइंडिंग हुई है 3.54 लाख। 15,000 जो कि अभी तक एक अच्छा सपोर्ट था, आज पूरे दिन निफ्टी उसके नीचे रहा। अगर यूं कहूं कि पहली ही टिक और पहले ही मिनट में 15,000 जो टूटा, उसके ऊपर रिवर्सल का कोई साइन निफ्टी की तरफ से नहीं आया, तो गलत नहीं होगा। निफ्टी 15,000 के नीचे आया, सस्टेनेबल रहा। इसी वजह से 15,000 में भी 5 लाख से ज़्यादा शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट घटा है, अनवाइंडिंग हुई है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 15.27 लाख का बचा है, जो कि कॉल से कम है, क्योंकि 15,000 की कॉल में 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इस डेटा की अगर मैं यकीन मानूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब तक अब 15,000 के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग नहीं आती है, मैं किसी भी मेजर रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं। निफ्टी का आज का जो स्पॉट का हाई था, मेरे हिसाब से 15,050 अब एक हर्डल है। जब तक 15,050 के ऊपर मुझे क्लोज नहीं मिलता है, मैं कोई मेजर रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पोजिशनल व्यू में आपको बता दूँ 15,250 और भी ऊपर, जब उसके ऊपर लगातार 2 क्लोज मिलेंगे तो ही एक कोई मेजर अपसाइड आएगी। फिलहाल के लिए कहने वाले कह सकते हैं कि ये 14,500 से लेकर 15,400 500 तक की एक कंसोलिडेटेड रेंज है। लेकिन दोस्तों, इस कंसोलिडेटेड रेंज की सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है, जब भी निफ्टी का वीकली सेशन स्टार्ट होता है, वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होती है, कॉस्ट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है। अभी तक जब भी डिक्लाइन आया होगा, आपने देखा होगा कि पुट्स में, इन द मनी पुट्स में भी ओपन इंटरेस्ट ऐड होता था। लेकिन आज और यहाँ तक कि फ्राइडे, दोनों ही दिन ये ट्रेंड रहा कि पुट्स में अनवाइंडिंग हुई, कोई ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ इन द मनी में भी, किसी भी स्ट्राइक में। मेजर ओपन इंटरेस्ट न ऐड होने की कंडीशन ये दिखाती है कि पुट राइटर्स बैकफुट पे हैं।
और जब तक पुट राइटर्स बैकफुट पे हैं, निफ्टी में मेजर रैली मिलना मुश्किल है। हालांकि एक बार के लिए मैं ये मान सकता हूँ कि अगर आज यूएस के मार्केट्स थोड़े से स्ट्रांग हो, अच्छी क्लोजिंग दें, तो हो सकता है हमारी मार्केट कल पॉजिटिव ओपन हो। लेकिन कंडीशन मेरी वही है, अभी 15,050 में यहाँ से 120 पॉइंट ऊपर है, अराउंड मोर देन 0.25%। जब तक इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, मैं कोई मेजर रैली नहीं देख रहा हूँ। हालांकि मेजर हर्डल अभी भी एक 15,100 से 15,120 है। तो अगर आप कहें तो निफ्टी में अब ऊपर के हर्डल नोट करिए, 15,050 इमीडिएट हो गया है, 15,100 से 15,120 स्पॉट एक और हर्डल है, इसके अलावा 15,200 से 15,250 एक मेजर हर्डल पहले से बना हुआ है। तो हर 50 to 100 पॉइंट पे निफ्टी को एक प्रेशर मिलेगा। उसका रीज़न देखिए, 15,000 की कॉल में आपका ओपन इंटरेस्ट 25 लाख का है, 15,100 में 22 लाख का है, 15,200 में 33 लाख का है, 15,300 में 36 लाख का है। ये ओपन इंटरेस्ट ये क्लियर इंडिकेट करता है कि निफ्टी को ऊपर में हर 100 पॉइंट पे एक हर्डल मिलेगा। अब ये हर्डल टूटने का सिर्फ एक रास्ता है, वो मैं बता देता हूँ। किसी भी वजह से निफ्टी की ओपनिंग 50,050 स्पॉट पे ऊपर हो, सस्टेन करे, 15,120 टूटे, उसके ऊपर सस्टेन करे, तब हम एक मेजर अपसाइड देख सकते हैं। हालांकि कल के सेशन में ऐसा कुछ भी होता हुआ फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब या तो कोई मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट ग्लोबल साइड पे हो या फिर डोमेस्टिक लेवल पे कुछ हो, तो ही कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पुट्स में अगर आप नज़र डालेंगे तो 15,000 में पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 14,800 पे 17 लाख के पुट राइटर टोटल ओपन इंटरेस्ट में अभी भी मौजूद है। कॉल्स के कंपैरिजन में ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। नीचे में आप देखिए 14,500, वहाँ पे 20.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट टोटल है पुट में। ये ऑप्शन डेटा ये कहता है अगर 14,800 के नीचे हमको क्लोज मिल गया तो हमारा अगला टारगेट 14,500 के आसपास का बनेगा। यही एक वजह है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक हम 15,050 के ऊपर नहीं निकल रहे हैं, डाउन साइड हमारी ओपन है। आप लोगों को सुन के अजीब लग सकता है, मैं कभी भी इतने लंबे लेवल नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम 14,800 के नीचे इस बार क्लोज हुए तो हमको 14,500 और 14,200 के लेवल भी मिल सकते हैं। 14,500 पहला टारगेट, 14,350 दूसरा टारगेट और 14,200 तीसरा टारगेट बनेगा। फर्दर टारगेट अगर कहीं और डिक्लाइन आती है मैं तब बात करूँगा। इस वीकली एक्सपायरी में भी मैं फिलहाल के लिए बेयरिश हूँ। जब तक 15,050 नहीं टूटता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक के लिए पॉसिबल है कि हम 14,800 के नीचे की क्लोज देख लें आने वाले 1-2 दिन में। आज की डेट में निफ्टी का जो ट्रेंड बना हुआ है पिछले कई दिनों से ऐसा बना हुआ है, जब तक 15,000 के ऊपर रहता है एक सेल ऑफ आ जाता है, या फिर कोई भी गैप अप मिलता है एक सेल ऑफ आ जाता है, नीचे से एक रिवर्सल आता है, फिर एक रेंज बन जाती है। आज के सेशन में भी वही हुआ। अभी तक जो निफ्टी की रेंज थी वो 15,100 से 14,900 थी, लेकिन आज जो रेंज बनी है वो फॉर्म हो रही है 14,750 से 15,050। यही एक वजह है, मैं आपसे कह रहा हूँ 15,050 के ऊपर ही मैं फ्रेश खरीदारी करूँगा। जो रिस्की कॉन्ट्रा है वो 14,750 से 14,800 के बीच में एक बाई का रिस्क ले सकते हैं, बट वो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ। आज मैंने एक एक्सपेक्टेशन दी थी कि 14,750 से 14,800 देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी कही थी कि मैं इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं बाई नहीं करूँगा, और हमने बाई नहीं किया। एक तरह से हमने बेवकूफ़ी की, हमने 200 पॉइंट की एक रैली छोड़ी जो बहुत होती है, बट सीरियसली ऑप्शन डेटा कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं था, इसीलिए मैं ट्रैप नहीं होना चाहता था। एक दिन के लिए 200 पॉइंट छोड़ना, 100 पॉइंट छोड़ना मेरे लिए वाइज है, डिस्पाइट ऑफ लूजिंग सम मनी। मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, मैं अगर एक सेकेंड हाफ में ट्रेड नहीं करूँगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे सेकेंड हाफ में या नेक्स्ट डे अगर कंफर्मेशन मिल गई, रैली एक्सटेंड होती तो मैं बाई कर लूँगा। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैं बहुत ही कन्विंसिंग बुल्स रहा हूँ, बुलिश व्यू मैंने दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू दिया है, सेलिंग से मना किया है। जैसा डेटा मुझे दिखता है मैं उससे आपसे बोलता हूँ। तो अभी जो डेटा मुझे दिख रहा है वो मुझे बाई में कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, इसीलिए फ़िलहाल के लिए पोजिशनल ट्रेड में जब तक मैं 15,250 के ऊपर 2 क्लोज नहीं देख रहा हूँ, मैं सेल ऑन राइज ही रहूँगा इस मार्केट में। सेंटिमेंट के हिसाब से बाई ऑन डिप्स में प्रीफर कर सकता हूँ, बट दैट डिपेंड्स कि उस दिन ग्लोबल मार्केट्स और सेंटिमेंट्स कैसे हैं और ऑप्शन डेटा कैसा बिल्डअप हो रहा है।
आज आप देखिए निफ्टी में रिकवरी हुई, हम 4900 के ऊपर है, लेकिन फिर भी आप देखिए 4900 की पुट में अनवाइंडिंग है और 14800 की पुट में भी कोई बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है। अगर आप 14800 की कॉल में कंपेयर करेंगे तो कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं 14800 में कंपेयर टू पुट। दैट वॉज द रीज़न आई वॉजंट कन्विंस। मुझे ऐसा लग रहा था कोई भी रैली ट्रैप हो सकती है। हालांकि वापसी में फ्यूचर्स में 15000 के लेवल को निफ्टी ने हिट किया, स्पॉट नहीं किया, फ्यूचर्स किया, लेकिन फिर एक डिक्लाइन भी आया। दोस्तों अगर मुझसे आप कल के लेवल पूछेंगे तो पहला हर्डल मैं 15050 मान के चल रहा हूँ, दूसरा 15100 से 1520 मान के चल रहा हूँ, और अगर किसी वजह से निगेटिव ओपन हुए तो 4970 भी एज अ हर्डल काम कर सकता है। ये स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। डाउन साइड में 14800 के आसपास पहला सपोर्ट मिलता है, या यूं कहूँ 14750 से 14800 की रेंज एक ऐसी है जो सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है, और अगर आप कॉन्ट्रा प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 14720 का रखिए। 14720 टूटा तो हम और भी डाउन साइड देख सकते हैं। दोस्तों ये रही निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी ने सेकेंड हाफ में आज आउट परफॉर्म जरूर किया, लेकिन शुरुआत में प्रेशर बनाने वाला भी यही था। आज जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई वो 35,544.25 पे हुई, और ये निफ्टी की ही तरह आज पूरे दिन हाई बना रहा। आज का जो लो बना वो काफ़ी नीचे का था। रीसेंट सपोर्ट 34,800 को बैंक निफ्टी ने तोड़ा, और रीसेंट लो जो आज का बना वो 34,430.65 का था। मीन्स 34,800 टूट गया। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे वो लेवल सेफ है, यही एक पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। अभी तक आपको याद होगा कई दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी हायर टॉप और हायर बॉटम फॉर्म कर रहे थे। आज लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाए, और ये पहले दिन ऐसा है हायर टॉप हायर बॉटम के बाद का। तो पॉसिबल है शायद ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहे, लेकिन अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ने सेकेंड हाफ में जो रिवर्सल दिखाया है उसके बेस पे मैं कल बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अगर पॉजिटिव ओपन हुए तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, और बैंक निफ्टी शायद निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करे। बट फिलहाल इसमें भी मैं कॉशन लेके चल रहा हूँ। आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने कहा था 34,800 के नीचे क्लोज हुए तो हम 1000 से 2000 पॉइंट का सेल ऑफ बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। हालांकि क्लोजिंग तो आज नीचे नहीं हुई, लेकिन इंट्राडे में तोड़ा जरूर। दोस्तों अभी फर्दर कुछ डिस्क्राइब करूँ उससे पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेता हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी में आपसे निवेदन है 35,000 की स्ट्राइक पे नजर डालिए। 35,000 में टोटल कॉस्ट 5.43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 5.42 लाख का। 35,000 का लेवल बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल है कल के सेशन में। अगर 35,000 के नीचे रहे तो 34,700 पहला टारगेट, 34,500 दूसरा टारगेट, और मे बी 34,300 और 34,100 या 34,000 तक के लेवल भी कल देखें। ऊपर की साइड में अगर मैं बात करूं तो 35,200 से पहला रेजिस्टेंस रहेगा, हालांकि उसी के आसपास क्लोज है तो मैं इसको नल एंड वाइट कर देता हूं। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस 35,500 से 35,600 के बीच का बनेगा। जब इसके ऊपर निकलेगा तो 35,800 मेरा दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा उसी के आसपास, और तीसरा और फाइनल 36 से 36,200। बैंक निफ्टी जब तक 36,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है इसको भी सेल ऑन राइज रखना है। अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेडर हैं तो 34,500 के आसपास बाई का रिस्क लीजिए, लेकिन बाइंग में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं रिस्क लेने की सलाह नहीं दूंगा। बाकी आप अपने लेवल से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है हमारे सारे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होते हैं, ऑप्शन डेटा डिफाइन करने के लिए होता है। कोई भी ट्रेड लीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके लीजिए और अपनी विजडम के हिसाब से लीजिए। लाइव मार्केट में जब भी कहीं कोई चेंज आता है तो मैं अपने ट्विटर हैंडल पे और साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता हूँ। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स काफ़ी रेगुलर रहती हैं और वो अपडेट्स आपको परमानेंट मिलती हैं। यहाँ तक कि लाइव ऑप्शन डेटा भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आप लोग अगर ऑप्शन डेटा के बेस पे मार्केट रीड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बैंक निफ्टी में मैंने बताया 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे 35,500 की कॉल में 5.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 36,000 में 9.3। यही एक वजह है मैं 36 से 36,200 एक रजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ। पुट्स में देखें तो 35,000 की पुट में 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 34,500 पे 6 लाख का, और यही एक वजह थी कि आज 34,500 के नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को मिला। ये ट्रेंड कल भी कंटिन्यू रहेगा अगर ये पुट राइटर्स प्रिवेल किए तो। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ 34,800 के नीचे ज़्यादा टाइम बैंक निफ्टी का रहना सेफ नहीं है, पॉजिटिव साइन नहीं है, एक मेजर सेल ऑफ आ सकता है।
दोस्तों फिलहाल मैं कॉशन ट्रेड के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सलाह दे रहा हूँ। मेरे लिए पहला एक साइन जो 150 टू 200 पॉइंट के रिवर्सल का होगा वो होगा अगर निफ्टी 15,050 के ऊपर क्लोज कर दे, सस्टेन करना शुरू करे। बैंक निफ्टी में 35,500 के ऊपर सस्टेन करने पे मुझे फर्दर 500 to 700 पॉइंट मिल सकते हैं। ये मेरी बैंक निफ्टी पे राय है। डाउन साइड मैंने आपको बताया, जब तक 1550 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल रहा है डाउन साइड मेरी ओपन है। हो सकता है जो आज के लो है वो भी टूट जाए, और यही चीज़ बैंक निफ्टी के केस में है, जब तक 35,500 नहीं निकलता है हो सकता है आज के लो उसमें भी टूट जाए। दोस्तों ये रही मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर राय। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर आइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।